हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुशील रगड़े एकेडमी। आज हम देखेंगे ईएसआई है। ईएसआई यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का जो पढ़ाई है वो सिर्फ 4 दिन में कैसे करें। 4 दिन में यानी कि हमें कुछ आवर्स पकड़ने पड़ेंगे, नंबर ऑफ आवर्स। क्योंकि बहुत बार लोग बोलते हैं कि 4 दिन में मैं करूंगा, लेकिन उसमें ये मेंशन करना बहुत जरूरी कि आप कितने घंटे पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एवरी डे 8 आवर्स का पढ़ाई, कुछ लोग 12, 14, 15 घंटे भी कर रहे हैं क्योंकि मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में हूँ। लेकिन यहाँ पर मैंने नॉर्मल 8 घंटे पकड़े हैं। 8 × 4 32 आवर्स में आप ये पूरा का पूरा ईएसआई है ये कंप्लीट कर सकते हैं। और ये कौन से स्टूडेंट्स के लिए है? जो अभी इस बार आरबीआई ग्रेड बी 2026 का फेज 2 का एग्जाम देने वाले हैं। को इंग्लिश के लिए कंटेंट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने वो लिया है। उसके बाद मैंने मैनेजमेंट के लिए भी बनाया था, सर्कुलर्स का भी बनाया था मैंने, लेकिन उसमें सर्कुलर्स जून तक के थे। हाँ, जून तक के थे, अभी जुलाई मई तक के थे। तो जून एंड जुलाई का 15 तारीख का वो सर्कुलर का मैं 2-3 दिन में आपको दे दूंगा। और मैंने ये बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट्स को इंग्लिश में इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट also मैनेजेबल, लेकिन ईएसआई में बहुत दिक्कत आती है। तो ये एक सोर्स ऐसा है, ये नियर अबाउट आई थिंक 180-190 पेज का ये बुक है। और ये सफिशिएंट नहीं, मोर देन सफिशिएंट। अगर आप ये बुक पढ़ेंगे 2 बार, अगर आप पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, तो आप डेफिनेटली पेपर यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, अच्छा स्कोर भी ला सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को पता नहीं होगा मैं कौन हूँ, तो मैं बता देता हूँ, मैं सुशील रगड़े हूँ। और मैंने 2011 का आई थिंक 10 के एंड में आया था, वो 10-11 का एग्जाम आरबीआई का क्लियर किया था। और मैंने आरबीआई में 3 साल काम किया है, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन में। फिर उसके बाद मैंने आरबीआई गेट बी एस्पिरेंट्स को मेंटरिंग करना चालू किया है। अभी नियर अबाउट 14 ईयर्स में मेरे 500 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो आरबीआई में एज अ ग्रेड बी ज्वाइन किए। तो कुछ लोग मैनेजर हैं, कुछ लोग एजीएम हैं, और कुछ लोग अगले साल डीजीएम भी बन जाएंगे। मैं ये पूरा दिखा दूंगा आपको इस बुक में क्या क्या है। उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। और इसका प्राइस मैंने बहुत ही अफोर्डेबल रखा है, तो किसी को दिक्कत ना आएगी। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आप देखिए, वो ऐसा डिफरेंशिएटेड प्राइस आपको ऑफर कभी नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि मेरा पर्पस वो नहीं। और नाउ मैं जो ये एक्टिविटी अभी कर रहा हूँ, ये मेरा पैशन इसलिए कर रहा हूँ, अदरवाइज आई हैव मल्टीपल इनकम सोर्सेस। तो ये बहुत कमर्शियल वेंचर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा फ्री में करेंगे, नॉमिनल प्राइस पे यहाँ पे करेंगे। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा इस बुक में क्या क्या है, करेक्ट? तो ये इंडेक्स है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए हैं। क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है, तो अभी कंटेंट अगर देंगे तो स्टूडेंट्स को उसमें मजा नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया है, ये जो पूरा सिलेबस है उसको डिवाइड किया है। जैसे देखो, ये अगर आप देखेंगे यहाँ पर मॉक टेस्ट 1 जो है, हर मॉक टेस्ट में क्या क्या है, प्रॉपर जो हमारा मॉक टेस्ट होता है उस जैसा है। जैसे 30 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 20 क्वेश्चन 2 मार्क के हैं, 40 मार्क हो गए। 10 क्वेश्चन 1 मार्क का है, 10 मार्क हो गए, तो 50 मार्क का एमसीक्यू। और 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, करेक्ट? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये पॉलिसी वाला है, ये ग्रोथ इंजिन एंड एक्सटर्नल है, सोशल सेक्टर। तो ये इस तरीके से मैंने आपको दिया, यानी कि 30 × 10 आपको 300 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे अच्छे वाले। उसके बाद ये आपको 6 × 10 60 क्वेश्चन मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव वाले, जिसमें 3 क्वेश्चन आपके हर पेपर में 15 मार्क का रहेंगे, जिसका आंसर 600 वर्ड में होगा। और 3 क्वेश्चन 10 मार्क के रहेंगे, जिसका आंसर 400 वर्ड में होगा। डिटेल में आंसर दिया है। और मैं आपको ये कहूंगा, कम से कम 3 पेपर, अगर आप 3 पेपर लिखेंगे ना, पढ़ लो पहले, यहाँ का आंसर पढ़ लो और फिर लिख लो, तो भी मुझे लगता है आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। और उसके बाद में एंड में मैंने काफी एक समराइज फॉर्म में आपको कंटेंट दिया, यानी कि आपका जो एग्जाम का डे होगा उसके पहले अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, तो सिलेबस जो है उसको मैंने पूरा डिकोड किया है, ठीक है? 27 सिलेबस कोड्स है ये। अगर आप सिलेबस देखेंगे ना, आरबीआई ग्रेड बी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसमें सिलेबस दिया है, तो मैंने उसको डिवाइड किया है, ठीक है? नंबर कोडिंग के लिए आगे मैं बताता हूँ इसका फायदा क्या है। C1A का मतलब है, आपको पता होगा आरबीआई ग्रेड बी का जो सिलेबस है उसमें 4 चैप्टर कह सकते हैं, 4 चैप्टर है, और उसमें कुछ सब टॉपिक्स है, ठीक है? जैसे अगर चैप्टर नंबर 1 है, उसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके अंदर फिर 1 है, C1A क्या है, ये है। फिर C1B क्या है, ये है। C1C क्या है, ये है। फिर ये डी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इसी तरीके से ये चारों के चारों चैप्टर्स है, उसको डिवाइड किया है। और उसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं वो भी दिया है। क्योंकि ना इसमें लोगों को बहुत दिक्कत आती है, यार क्या पढ़े कैसे पढ़े, ठीक है? ये बहुत जबरदस्त गाइड है। अगर आप आने वाला जो ग्रेड ए का एग्जाम है, या अगले साल का ग्रेड बी है, उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं। मान लो, मोस्टली मैंने ये तो जो इस साल के जो एस्पिरेंट उनके लिए बनाया है,
लेकिन अगर आप रेडी रहना चाहते हैं, आप अगले साल का जो भी ग्रेड ए आएगा या बी आएगा, उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, और आपके पास तो 4 दिन नहीं, आपके पास बहुत दिन है, तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। अब इसमें देखो प्राइसिंग का देखो, इसकी प्राइसिंग 1500 रुपये रखी। और मैंने देखो इससे ये ना पीएफआरडी के लिए भी किया था, काफी सारे लोगों ने 1500 दिया है, जो अफोर्ड कर, जैसे देखो ये 1500 ऑलरेडी कम है, अगर आपको लगता है कि यार ये अफोर्डेबल है तो आप दीजिए, अदरवाइज आपको लगता है कि मेरे जो पुराने स्टूडेंट है उनके लिए ये है एग्जाम बी के या टारगेट आरबीआई के, अगर जिसको लगता है यार उसका कोई फाइनेंशियल इशू है, मैं कोई पूछ नहीं वाला भाई, कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बिलीव करूंगा कि आप बोलेंगे सर 750 देना, 750 दीजिए, ठीक है। मेरे जो कंसल्टेशन के स्टूडेंट्स हैं, कंसल्टेशन के, उनके लिए 500 रुपए हैं। और भाई जिसके पास बहुत दिक्कत है, बस उसको क्या करना है, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बस एक पेपर पे लिखिए कि सर मेरा सिचुएशन अच्छा नहीं है, मैं 500 रुपये दूंगा। भाई ये छोड़ के मैं बोलता हूँ, अगर किसी के पास 500 रुपये भी नहीं है तो आप मुझे बोलिए सर आप मुझे दे दो, मेरा रिजल्ट आने के बाद मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, वो भी चल जाएगा। भाई ये वही वही बोलता हूँ, ये बिल्कुल भी कमर्शियल वेंचर नहीं है, ये मैं मेरी खुशी के लिए करता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए इसलिए है। अभी देखो, अभी एक ने ना मुझे ये भेजा है, स्वप्निल करके है, अभी देखो इस साल का उसका जी है 70.1, और मैं बोलता ना भाई इसमें कोई मेरा कोई बहुत योगदान यहाँ पे नहीं है, लेकिन उसने बोला है कि सर मैंने आपका कंटेंट पढ़ा था, ठीक है, तो भाई इतना मार्क्स लाया है तो कुछ ना कुछ उसमें होगा, 2-4 मार्क मेरे वजह से आए होंगे, और ये पिछले साल का है, ठीक है, ये पिछले साल का है, तो ये 45 पिछले साल के हिसाब से बहुत मार्क है, और 70 देखो भाई इस साल के। और मैंने कहा था, मैंने बहुत लोगों को कहा था कि मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा स्कोर कार्ड का, भाई जीए में 70 लाएगा मैंने इस बार पता है फेसबुक में बहुत कंटेंट दिया था, फ्री में दिया था, बहुत सारे लोगों ने यूज किया है, तो ये है। और इसमें मेरा भी कोई क्रेडिट नहीं, अगर होगा तो मैं बोलूंगा एक एक मार्क मेरे वजह से इसमें मिला होगा, लेकिन उन्होंने भेजा था तो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे कीजिए और यहाँ पे मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। अभी अगर आपने मेरा इंग्लिश का बुक नहीं देखा होगा तो उसका ये इंडेक्स है, इसमें पूरा पता है, ये मैंने इतने पुराने मेरे पेपर देखो, 2010 का ये मेरा एग्जाम था, नहीं ये वाला था, मेरा मेरा ये वाला था, पूरे मतलब जितने ऐसे के टॉपिक आए थे 2010 से, ये कहीं नहीं मिलेंगे भाई, मेरे पास कुछ कुछ पेपर थे, इससे बात किया उससे किया, पूरा इंटरनेट ढूंढा, फिर यहाँ बनाया आपके। तो यहाँ पे देखो मेन क्या है ना, इंग्लिश के पेपर में आपको प्रेसिज नहीं मिलते हैं, आपको कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज नहीं मिलते, यहाँ पे सारे के सारे ऑफिशियल आपके पास कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस, ऑफिशियल आपको प्रेसिज मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ऑफिशियल जो आया था वो, कोई भी ऐसा वैसा नहीं। और ये सारा यहाँ पे डिटेल में इंग्लिश पेपर का है, ठीक है, इंग्लिश पेपर का है, जिन्होंने नहीं देखा होगा वो भी अगर आपको बुक चाहिए तो वहां पे आप व्हाट्सएप पे लिख दीजिए। अब ये देखो ईएसआई का बुक क्या है, पहले सबसे पहले मैंने सिलेबस यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि कैसा सिलेबस है क्या है, फिर ये पूरा है, ये भी मैंने 18 से किया है, 18 से 2018 से, देखो उसका उस टाइम अलग पैटर्न था, वहां पे डिस्क्रिप्टिव नहीं था, ठीक है, वहां पे 20 में भी नहीं था, फिर 21 से डिस्क्रिप्टिव आने लगा। फिर ये पूरा पीवाई क्यू एनालिसिस है, ये पूरा जैसे चैप्टर मैंने आपको बताया था, ये पहला चैप्टर, उसका सब टॉपिक, उसमें क्या क्या आया है, ठीक है, उसमें एमसीक्यू में क्या है देखो, उसमें 17 ऑब्जेक्टिव टॉपिक आए, फिर ये देखो इसमें 18 ऑब्जेक्टिव आए और 2 डिस्क्रिप्टिव आए, क्या डिस्क्रिप्टिव है वो भी दिया हुआ है। और मैंने यहाँ पे पर्पसफुली ये भी किया है कि भाई ये जो क्वेश्चन था ये कहाँ से है, ये थ्योरी से है, ये स्कीम से है, ये देखो ये स्कीम से है, ये रिपोर्ट से है, ये मिक्स्ड है, ये स्कीम से है, इतना डिटेल्ड मार्केट में है ही नहीं, करेक्ट, इतना डिटेल मार्केट में है ही नहीं। और जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स है उनको क्या चाहिए ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद इस सिस्टम का पार्ट रह चुका था। मैंने यूटीसी का पढ़ाई किया है, मेंस दिया था 2 बार, आरबीआई का पढ़ाई करके आरबीआई में गया भी था, और पिछले 14 साल से मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर दूं, ये डिटेल में जो स्टूडेंट्स को चाहिए उस तरीके से मैंने दिया है। अभी ये देखो ये अलग है, ये डिस्क्रिप्टिव है कहाँ से, थेरी से है, ठीक है। फिर इसमें प्रिपरेशन डायरेक्टिव दिया मैंने किस तरीके से करना है। फिर ये टॉपिक देखो एम्प्लॉयमेंट है, ये क्वेश्चन कहाँ से थे, ये देखो एमसीक्यू स्कीम से आया है, ये स्कीम से आया, अरे स्कीम देखो ये पूरी स्कीम है, ये स्कीम है, ये थ्योरी है, ये थ्योरी है, करेक्ट, ये स्कीम थ्योरी थ्योरी रिपोर्ट स्कीम, करेक्ट, इस तरीके से पूरा ये सारे के सारे टॉपिक से, जैसे ये लास्ट वाला टॉपिक इसमें से ऑब्जेक्टिव आए थे, यहाँ से 4 डिस्क्रिप्टिव आए थे, 25 ऑब्जेक्टिव आए थे, ये 15-12 ऑब्जेक्टिव है, 2 डिस्क्रिप्टिव, पूरा डिटेल्ड इसको मतलब डिटेल एनालिसिस किया। और ये देखो ये मास्टर फाइल है, ये यानी कि ये पूरा का पूरा आरबीआई का सिलेबस, और ये 30 क्वेश्चन, 30 ये ऑब्जेक्टिव है, और 18 और 19 में 65 क्वेश्चन आते थे, यानी कि टोटल पिछले ये 7-8 साल के 280 क्वेश्चन का डिटेल्ड एनालिसिस है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, मतलब कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, जैसे क्या है, ये क्वेश्चन थे इसमें,
कौन से एरिया से ज्यादा पूछा था? अगर आप 18 का देखेंगे, फाउंडेशन डेफिनेशन है, नेशनल इनकम है। 25 में क्या पूछा है? स्कीम एलिजिबिलिटी है, केस ऑफ सैचुरेशन 21 टू 30 से भी, सर्कुलर से भी क्वेश्चन आते हैं, ये सारा दिया। अब ये डिस्क्रिप्टिव का देखो, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव तो 19-20 में, 18-19 में नहीं था, तो वो नहीं रहेगा। यहाँ पे देखो 25 के सारे क्वेश्चन कहाँ से आए? रिपोर्ट रिपोर्ट रिपोर्ट, स्कीम थेरी थेरी। फिर 24 वाला देखो, यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, थेरी थेरी है, ठीक, ये थेरी है। और ये 21 वाला है, ठीक है, रिपोर्ट थेरी थेरी, रिपोर्ट थेरी थेरी। अभी उस टाइम थेरी याद आती थी, अभी रिपोर्ट पे इस पे फोकस है। तो इसलिए आपको देखो, बहुत लोग बोलते हैं ना रिपोर्ट पढ़ेंगे, स्कीम पढ़ेंगे भाई, लेकिन किस लिए? जब तक आपको उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ में आता है, पीछे का ट्रेंड नहीं समझ में आया, आप कैसे पढ़ाई करेंगे? ये पूरा का पूरा डिकोड किया है। तो इतने कम प्राइस में, अगर मैं बहुत कमर्शियल होता ना, इसकी प्राइस में 5,000 रुपए रखता। अगर मेरा वो कमर्शियल माइंड रहता तो मैं 5,000 इसका प्राइस रखता। लेकिन आज के दिन ये अगर आपकी सिचुएशन नहीं है वैसी, तो भाई ये फ्री में भी मिलेगा, ठीक है। आप बस लिखिए मुझे कि सर ऐसा ऐसा है, मैं एग्जाम पास होने के बाद दे दूंगा। तो ये इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है। अब ये देखो, ये इस तरीके से पूरा डिटेल में है, ठीक है। स्कीम रिपोर्ट थ्योरी, जैसे रिपोर्ट से क्या क्या क्वेश्चन आए थे, 15 मार्कर के पूरे अब तक के 9 क्वेश्चन आए थे। 6 साल का है, 5 साल का है, 10 मार्क का कितना, कौन कौन से रिपोर्ट आए थे, थ्योरी कंसेप्ट से क्या क्या आया था, गवर्नमेंट स्कीम से क्या क्या आया था, कैटेगरी एनालिसिस स्कीम्स रिपोर्ट से। देखो नरेगा स्कीम है, अब यहाँ पे लिखा है रिप्लेस्ड है, ये बीबी जी राम जी, ठीक है। इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आया था पहले, ठीक है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे क्या क्वेश्चन आया है, ये देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाय कैटेगरी नहीं है, ठीक है। यानी कि 25 में गवर्नमेंट स्कीम से इतने क्वेश्चन थे, रिपोर्ट से इतने थे, और ये थे पूरा टोटल इस तरीके से। ये गवर्नमेंट स्कीम से 119 क्वेश्चन थे, ये 280 का, ये 69 थे, और ये 92 थे। और फिर ये क्या क्या है, यानी कि जब तक आपको एक क्या गाइड नहीं रहेगा भी, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है। सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को ईएसआई में ही आती है। और इतना अगर डिटेल में होगा तो भैया आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर लोगों को बहुत वीडियो वीडियो नहीं देखना है, लोगों को रेडीमेड चाहिए, कंटेंट बढ़ेंगे फास्ट, अपने पैसे हो जाएगा। 4 दिन में हो जाएगा, अगर आप 8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे पढ़ाई करेंगे, तो 4 दिन में आपका 2 बार होना चाहिए पढ़ के, ठीक है। वे किस तरीके से कवर किया, अभी देखो रिपोर्ट कहाँ से आता है, वर्ल्ड बैंक से रिपोर्ट 5 बार आया है, आईएमएफ से 3 बार आया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से इतना है, ओईसीडी ये है, सारा यहाँ पे दिया है, ठीक है। क्या क्या ये पढ़ लीजिए। उसके बाद भी ये मॉक टेस्ट है, 10 मॉक टेस्ट है प्रॉपर एग्जाम के फॉर्मेट। यहाँ पे मैंने बहुत ये एमसीक्यू वाला, मतलब ऑप्शन वाला नहीं रखा है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन है, स्कीम से है, कौन से टॉपिक से, ये भी दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसका आंसर दिया, क्या कंसेप्ट है, डिटेल में। ये देखो, ये स्कीम है C1C, आप वहां से देख सकते हैं ये कौन सा टॉपिक है, ये क्वेश्चन, ये उसका आंसर, ये कंसेप्ट एंड डिटेल, इस तरीके से। अभी इसका डिस्क्रिप्टिव देखो, ये पूरा डिस्क्रिप्टिव दिया है, थ्योरी प्लस पॉलिसी वाला है ये। सिलेबस का कनेक्शन क्या है वो भी दिया भी, ऐसा नहीं कि आके कोई भी क्वेश्चन उठा लिया, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन का सिलेबस से क्या रिलेशन है, और फिर इसका टोटल आंसर दिया है, फिर करंट अफेयर्स भी दिया है। थ्योरी पहले पता होनी चाहिए, फिर बाद में उसको हमें करंट अफेयर्स से और रिपोर्ट से कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया क्या भाई? मुझे ही ऐसा लग रहा है यार, मेरे बार ये अगर होता तो वैसे तो मैं उस टाइम गया था आरबीआई में, लेकिन मजा आ जाता। भाई पढ़ाई करने में मजा आना चाहिए, मेन क्या है, मजा आना चाहिए लाइफ में। आरबीआई में जाके भी, नाबार्ड में जाके भी अगर लोग ना खुश रहेंगे तो क्या फायदा। मेन क्या है, मजा आना चाहिए। फिर उसके बाद रिवीजन दिया है, ठीक है। ये सारे नंबर है, देखो ये है सिग्नेचर, सिग्नेचर यानी कि वो स्कीम का एक इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है, ठीक है। रिपोर्ट से ही दिया, ये सारा आप देख लो। और ये फाइनल लास्ट डेटा है, और ये क्या क्या नरेगा का सारा यहाँ पे दिया है, और ये प्राइस है। आप मुझे बताओ, देख के मजा आया कि नहीं आया? भाई मुझे ऐसे करने में पहले, सबसे पहला जो मेरा पर्पस होता है, इसमें मजा आना चाहिए, ठीक है। बहुत क्वालिटी में मैं ना, थोड़ा सा जो बोलते हैं, बहुत लोगों को पता चल गया होगा, इंटेलेक्चुअल मुझे ऐसे लगता है यार, कुछ अगर जबरदस्त मजा, जैसे कुछ लोग फूडी जो होते हैं ना, फूडी, वैसे मैं फूडी भी हूँ। खाने में ऐसा मजा आना चाहिए। अभी कल परसों में मेरे दोस्त को लेके गया था बड़े होटल में, मैंने बोला तो यहाँ का खाने खा के देख कैसा, भाई वो मजा आ गया। हाँ, मजा आ गया। वैसे उस तरीके से जो इंटेलेक्चुअल भूख होती है, हाँ, जैसे फूडी है पेट के लिए, वैसे दिमाग के लिए अगर बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है तो मजा आता है। उस तरीके से ये करने में तो बहुत मुझे मजा आता है। ये सारा मैंने ये क्रिएट किया है। आपको मजा आया कि नहीं, मजा बहुत बोलिए। देखो लाइफ में क्या है ना, सबसे पहले मजा आना चाहिए, और फिर बाकी चीजें चलती रहेगी। तो पढ़ाई करने में भी जब आपको मजा आएगा, तब आप बहुत टेंशन नहीं लेंगे। अदरवाइज लोग बहुत टेंशन लेते हैं, टेंशन आपको नहीं लेना है। और जो लोग इस बार प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, उनको तो लेना ही चाहिए, ठीक है। बहुत अमाउंट बिल्कुल भी नहीं यार, देखो 500 रुपए का, अगर 750 रुपए का, अगर 100 भी लोग ले गए तो कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। उससे ज्यादा तो मेरा तो बहुत अलग अलग सोर्सेस से आ जाता है। और बाकी जो अगले साल के लिए कर रहे हैं, उनका भी, उनके लिए अच्छा हो जाएगा। अभी क्या है इसमें, मैं क्या करूंगा, ये तो पहला एडिशन है। अभी इस साल का एग्जाम होने के बाद मैं उसमें ये नया एडिशन करूंगा,
फिर नया दे दूँगा। तो वो जो आपने अगर अभी परचेज़ किया है, तो बस वो एडेड जो पेजेज़ होंगे 40-50 वो मैं आपको अलग से भेज दूँगा। ठीक है? कैसा लगा बताओ मुझे? और जिनको लेना है मैंने नंबर दिया है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर दो, आपको 2-4 घंटे में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्ज़ामिनेशंस।